सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में राज्य में कुल 817 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 24,825 हो गई है। राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इलाज के बाद 17,221 लोग ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। राज्य में फिलहाल कोरोना वायरस के 6,869 सक्रिय मामले हैं। भारत और चीन के बीच तनाव को लेकर उन्नाव के शुक्लागंज के गोपीनाथपुरम कॉलोनी में बच्चों ने अपने अपने घरों से चाइनीज खिलौने और अन्य सामानों को बाहर निकालकर उसमें आग लगा दी। साथ ही चीन के राष्ट्रपति का भी पुतला फूका। बच्चों ने कहा कि अब वे इस दिवाली पर चाइनीज पटाखे और झालर नहीं खरीदेंगे। शामली जिले की कांधला पुलिस की हिरासत से मारपीट की घटना का एक आरोपी पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। इसके बाद पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए। आरोपी के पीछे दौड़ते हुए पुलिसकर्मियों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद पुलिस ने आरोपी को दोबारा से हिरासत में ले लिया। वहीं अब लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवान पूरन सिंह का पार्थिव देह उनके पैतृक गांव मरहला लाया गया। अफसरों के मुताबिक बीते मंगलवार को पेट्रोलिंग के दौरान झपकी आने से गाड़ी से गिरकर उनकी मौत हो गई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने मौत पर संदेह खड़ा कर दिया है, जिसमें जवान छुट्टी मांग रहा था। यह भी कह रहा था कि उसकी जान को खतरा है। परिवार व रिश्तेदारों ने संदिग्ध मौत की जांच की मांग उठाई है। जनप्रतिनिधियों ने जांच का भरोसा दिलाया है। जवान का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। ललितपुर जिले में टिड्डी दल ने बीते 2 दिनों से अपना डेरा जमाया हुआ है। जखौरा विकास खंड के गनगोरा गांव में पेड़ों पर बैठे टिड्डियों के झुंड पर कीटनाशक का छिड़काव किया गया। किसानों के सहयोग से कीटनाशक का छिड़काव हुआ। बड़ी संख्या में टिड्डियों को मार दिया गया। कृषि विभाग का दावा है कि 70% टिड्डियां खत्म हो गई हैं, लेकिन किसानों को अभी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। कानपुर जिले में इंसान और बेजुबान के बीच हैरान करने वाले रिश्ते की कहानी सामने आई है। यहाँ एक महिला स्वास्थ्य अधिकारी की बीमारी के चलते मौत हो गई। जैसे ही उनका शव घर पहुंचा तो लोगों को रोते बिलखते देख उनकी पालतू डॉगी जया बेचैन हो उठी। भौंकते हुए उसने रोना शुरू कर दिया। यह देख मृतका के बेटे ने डॉगी को मकान की 4थी मंजिल पर एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन किसी तरह डॉगी छत पर पहुंच गई, जहां से उसने छलांग लगा दी। डॉगी जया की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद महिला स्वास्थ्य अधिकारी व उसके डॉगी का एक साथ शव यात्रा निकाला गया। जिसने भी यह नजारा देखा उसकी आंखें नम हो गईं। कानपुर में चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में आधी रात के बाद शातिर हिस्ट्री सीटर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। विकास और उसके साथियों की फायरिंग में एसओ बिढूर, एक दरोगा समेत 7 पुलिसकर्मियों को गोली लगी है। 2 सिपाहियों के पेट में गोली लगी है, जिन्हें गंभीर हालत में रीजेंसी अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस के आला अधिकारी और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। कई सिपाहियों को बेहद गंभीर हालत में रीजेंसी अस्पताल भर्ती कराया गया है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में बीते साल 19 और 20 दिसंबर को राजधानी लखनऊ में उपद्रव करने वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने 57 आरोपियों से 1,55,00,000 की वसूली का आदेश जारी कर दिया है। 3 आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने करीब 424 करोड़ की बैंक ठगी के मामले में दिल्ली और बुलंदशहर में छापेमारी की। बुलंदशहर की कंपनी संतोष ओवरसीज लिमिटेड ने बैंकों से कंसोर्टियम का लगभग 424 करोड़ रुपए हड़पा है। यह मामला सामने आने के बाद सीबीआई ने बुलंदशहर और दिल्ली स्थित कंपनी के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान कई दस्तावेज कब्जे में लिए गए। सूत्रों का कहना है कि उन दस्तावेजों में कई फर्जी फर्मों के साथ करोड़ों रुपए के लेन देन किए जाने का ठोस साक्ष्य मिले हैं। सीबीआई ने संतोष ओवरसीज लिमिटेड कंपनी के मालिक सुनील मित्तल के कार्यालय व आवास पर लंबी छानबीन की। देर रात तक सीबीआई छानबीन कर रही थी।
आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की फर्जी बीएड डिग्रियों के आधार पर परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक बनने में कामयाब रहे 342 लोगों को मानव संपदा पोर्टल पर चिन्हित कर लिया गया है। बेसिक शिक्षा निदेशक ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने जिले में कार्यरत चिन्हित अध्यापकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें और इसकी रिपोर्ट उन्हें 7 जुलाई तक भेजें। रायबरेली की सदर सीट से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह की विधानसभा से सदस्यता समाप्त करने के मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोरोना संकट के बीच योगी सरकार ने देर रात प्रशासनिक फेरबदल का आदेश जारी कर दिया है। सरकार के आदेश पर 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर उन्हें नई तैनाती दे दी गई है। इसके अलावा यूपी में 2 डिप्टी एसपी सस्पेंड भी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इनमें कई महीनों से प्रतिरक्षा में चल रहे आईएएस अधिकारी मयूर माहेश्वरी का नाम भी शामिल है। मयूर माहेश्वरी अब राज्य औद्योगिक विकास कल्याण विभाग के प्रबंध निदेशक के पद पर नई तैनाती प्रदान की गई है। यदि आप प्रदेश परिवहन निगम की बसों से यात्रा करने वाले हैं तो पहले आप अपने स्थानीय बस स्टेशन से बस का समय जरूर पता कर लीजिए, क्योंकि यात्रियों की संख्या कम होने के साथ ही परिवहन निगम ने अपनी 2683 बसें सड़कों से हटा ली है। इन बसों को संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालयों में सरेंडर कर दिया गया है। इनमें निगम की 2194 बसें व अनुबंधित 489 बसें शामिल है। इससे परिवहन निगम को बसों के अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। उससे करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए की बचत होगी। कोरोना के मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी पर लगी सभी तरह की बंदिशें अब खत्म हो गई हैं। केंद्र सरकार के बाद ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने भी ऑफ लेवल प्लाज्मा थेरेपी को अनुमति दे दी है। ऐसे में केजीएमयू में आईसीएमआर ट्रायल के अलावा भी मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी जा सकेगी। इससे अति गंभीर मरीजों को काफी राहत मिलेगी। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी भी इसे कार्गो लेकर आने वाले जहाजों के लिए सबसे बड़ी समस्या मान रहे हैं। प्राधिकरण इसको लेकर तेजी से तैयारी कर रहा है, साथ ही ड्रेजिंग के लिए जल्द ही टेंडर करेगा। पानी के जहाज के लिए बनारस से गाजीपुर तक कम से कम 2.20 मीटर गहराई तथा गाजीपुर से पटना तक 2.50 मीटर गहराई होनी चाहिए। करीब 209 करोड़ रुपए की लागत से बने बंदरगाह का लोकार्पण नवंबर 2018 में पीएम मोदी ने किया। वाराणसी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 24 नए मरीज मिले हैं, जबकि 10 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 546 हो गई है, जबकि 317 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों के लिए डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। प्रयागराज के किराना कारोबारी से रंगदारी मांगने वाले शुभम यादव को देर रात उतराव पुलिस व एसओजी टीम ने दबोच लिया। हालांकि उसका साथी सौरभ यादव भागने में कामयाब रहा। गिरफ्त में आए शुभम यादव के कब्जे से रंगदारी के 50,000 रुपए, असहला हुआ कारतूस बरामद की गई है। पुलिस का दावा है कि आरोपित को मुठभेड़ में पकड़ा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने राज्य में किए जा रहे कोविड जांचों की संख्या और उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ को यह निर्देश तब मिला जब अमित शाह दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। लखनऊ वरिष्ठ भाजपा नेता उमा भारती अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में विशेष सीबीआई अदालत में पेश हुई। वह इस मामले में अदालत में बयान दर्ज कराने वाली 19वीं आरोपी हैं। उन्होंने विशेष सीबीआई न्यायाधीश एस.के. यादव की अदालत में दिए गए अपने बयान में कहा कि 1992 में केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक बदले की भावना से उन पर बाबरी विध्वंस का आरोप मढ़ा है। यह बिल्कुल निर्दोष है। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा कराई जाने वाली राज्य स्तरीय बीएड प्रवेश परीक्षा 29 जुलाई को कराई जाएगी। 14 सितंबर से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। प्रवेश परीक्षा में कुल 4,31,000 छात्र शामिल होंगे। 28 अगस्त को रिजल्ट घोषित होगा। पूर्वी यूपी के बलिया जिले में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य झुलस गए। जिले के दोकती थाना क्षेत्र के बाबू का शिवपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने की चपेट में आकर एक सेवानिवृत्त सैनिक समेत 2 व्यक्तियों की मौत हो गई।